ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जामनगर से लाइव इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप देखेंगे एक लंबी कतार उन तमाम लोगों की जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आज यहीं पर रुकने वाले हैं और इसको लेकर के तमाम तरह के इंतजामात और दिन बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि अपने इस पूरे दौरे के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी सौगात देने वाले हैं गुजरात की जनता को। आज से 2 दिवसीय उनका ये दौरा, और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा है। और गृह राज्य हो या फिर देश का कोई भी हिस्सा, या फिर आप ये समझिए कि दुनिया में प्रधानमंत्री किसी भी कोने में जाते हैं, उनकी लोकप्रियता आपको इतनी नजर आएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जब गुजरात में मौजूद हैं तो कई सारी सौगातें प्रदेश की जनता को वो देने वाले हैं। उनका ये पूरा दौरा बेहद ज़्यादा खास, आप इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। और दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़, सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम तरह के इंतजामात। पीएम के दौरे की अगर बात करें तो 52,250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ भी पीएम करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो सुदर्शन सेतु है उसकी सौगात पीएम देंगे। लंबे वक्त से इसकी मांग की जा रही थी। द्वारका में बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण पीएम करेंगे। इसके बाद ये भी जानकारी है कि गुजरात के पहले एम्स और सौराष्ट्र के सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन होगा। पीएम ने इससे पहले ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया कि कल का दिन गुजरात के बहुत खास होने वाला है। गुजरात के लिए, गुजरात के लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। और ये जो विकास यात्रा है उसमें कल का दिन बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जामनगर में पीएम मोदी का रोड शो, जैसे ही वो पहुंचे वहां पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में। और ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये कई घंटों से पीएम की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप अगर देखेंगे ध्यान से इस पूरी भीड़ में आपको छोटे बच्चे नजर आएंगे, आपको युवा नजर आएंगे, आपको जो बुजुर्ग हैं वो नजर आएंगे। ये तस्वीर बताती है कि पीएम की जो लोकप्रियता है, जो क्रेज़ है, वो हर उम्र वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है। और पीएम नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और पीएम आज यहीं पर रहने वाले हैं। आपको ये बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ज़्यादा खास है और कई सारी सौगातें लेकर के पीएम पहुँचे हैं। गुजरात का ये दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का, और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो एक ख्वाब, एक सपना जो कि तमाम लोगों का यहाँ पर पूरा होने वाला है। क्योंकि बेट द्वारका में समुद्र के पार एक सिग्नेचर ब्रिज बनाने का सपना लोगों ने देखा था। और आज जब पीएम यहाँ पर मौजूद हैं तो अपने इस पूरे दौरे के दरमियान पीएम एक बड़ी सौगात यहाँ के लोगों को देंगे। और इससे आम जनता को, गुजरात वासियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए रात का वक्त है, 10 बजने वाला है, लेकिन फिर भी आपको लोगों के चेहरे पर वो जो उत्सुकता है वो देखने को मिलेगी। ये जो क्रेज़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं वहाँ पर नज़र आता है। और गुजरात तो उनका होम स्टेट है, तो यहाँ पर उनके चाहने वालों की तो बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है जो कि लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं पीएम को देखने के लिए। छोटे छोटे बच्चे जो कि घंटों से इंतज़ार कर रहे थे। और पीएम नरेंद्र मोदी भी अभिवादन स्वीकार करते हुए, हैंड वेव करते हुए इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। जामनगर से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो सुदर्शन सेतु ब्रिज का जिसकी सौगात पीएम देने वाले हैं वो अपने आप में बेहद ज़्यादा खास है। क्योंकि इसका उद्देश्य है कि ओखा और बेट द्वारका के बीच जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, वो जो ट्रैवल करते हैं, वो जो यात्रा करते हैं, उन्हें सुविधा मिले। 2.32 किलोमीटर लंबा ये केबल आधारित पुल होगा। देखिए इसके बारे में आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। ये अपनी तरह का सबसे लंबा पुल है। और इस ब्रिज से न सिर्फ द्वारका और बेट द्वारका के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का समय बचेगा, बल्कि तीर्थ यात्रियों को बेट द्वारका तक पहुंचने के लिए नावों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की नींव अक्टूबर 2017 में रखी थी। एक लंबा वक्त इसको बनाने में लगा और अपने आप में ये अनूठा है, अपने आप में ये अपने
तरह का पहला इस तरीके का पुल है। द्वारका पहुंचने वाले टूरिस्ट की संख्या दोगुनी हो जाएगी। द्वारकाधीश मंदिर जो कि श्रद्धा का एक विशेष केंद्र है, वहां पर जो श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए सहूलियत होगी। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दरमियान कई सारी विकास की सौगात लेकर के पहुंचे हुए हैं, जिससे जो गुजरात के लोग हैं वो लाभान्वित होंगे। और जब पीएम पहुंचते हैं तो भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो कि इसकी तस्दीक करते हुए, जहां पर आपको लोगों की अथाह भीड़ नजर आएगी जो कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए वहां पर जुटे हुए हैं। और क्योंकि होम स्टेट है, गृह राज्य है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनका एक विशेष नाता है, विशेष संबंध है पीएम नरेंद्र मोदी से, क्योंकि वो उनके लिए बेटा हैं, वो उनके लिए उनके राज्य के मुखिया रह चुके हैं। तो देखिए वो जो उत्सुकता है वो हर एक पीढ़ी में आपको यहाँ पर नजर आएगी। जो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं पीएम को देखने के लिए, पीएम के स्वागत के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त लाइव है आपके टीवी स्क्रीन पर। और पीएम नरेंद्र मोदी कई सारी सौगातें जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे वो राजकोट एम्स की बात हो, इसके अलावा सौराष्ट्र में भी एक बड़े अस्पताल की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट भी किया था, जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मौका कितना खास है गुजरात के लोगों के लिए। वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो इन तमाम सौगातों से कितने लाभान्वित होंगे, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। और आम लोग, क्योंकि अगर गुजरात के लोगों की बात करें तो वो वर्षों से इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब आखिरकार उनका जो इंतज़ार है वो खत्म होता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि कल का दिन गुजरात के विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट्स के साथ ही साथ सुदर्शन सेतु का उद्घाटन होने वाला है, जो कि ओखा, मेनलैंड और बेट द्वारका को जोड़ेगा। ये एक स्टनिंग प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। और ये क्यों इतना खास है, इसमें वो कौन सी बात है जो कि इस पूरे पुल को खास बनाती है, और क्यों कहा जा रहा है कि अपने आप में एक अनूठा पुल है, इसके बारे में कुछ बड़ी बातें जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर आप एक तरफ देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। पीएम मोदी के सौगात, द्वारका का ये सुदर्शन सेतु, और इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी विकास योजनाएं लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। 52,250 करोड़ रुपए से अधिक राशि की जो अलग अलग विकास परियोजनाएं हैं उसकी आधारशिला वो रखेंगे। स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो कि इसमें शामिल हैं। ओखा, मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का समर्पित करेंगे। भारत का सबसे लंबा ये केबल ब्रिज है, केबल सेतु है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी को एम्स भी यहां से इस कार्यक्रम के जरिए समर्पित करने वाले हैं। 200 से अधिक स्वास्थ्य, देखभाल, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला वो रखेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 21 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा जो जानकारी है वो ये कि नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की भी पीएम आधारशिला रखने वाले हैं। ये उनका पूरा कार्यक्रम, और इसी कार्यक्रम के तहत कल किस तरीके की तस्वीर सामने आती है वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये जामनगर से लाइव तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जो कि उमड़ी हुई है, और ख़ास तौर पर अगर सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो आपको यहाँ पर नजर आएंगे गुजरात पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कल क्योंकि एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, एक बड़ा कार्यक्रम कल होने वाला है, तो उसको लेकर के भी तैयारियां पूरी की गई है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर स्टे करने वाले हैं, तो इसको लेकर के भी शहर में चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। जामनगर के लोग इस वक्त आपको नजर आएंगे, और रात का वक्त है, आप देखें 10 बजे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की जो उत्सुकता है, लोगों की जो खुशी है वो उनके चेहरे पर नजर आएगी। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ, और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला रुकता है और प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से निकल करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और अदिति, प्रधानमंत्री का क्रेज तो हम हर जगह देखते हैं, ऐसे में अपने होम स्टेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कई सारी सौगात कल प्रदेश की जनता को मिलने वाली है।
बिल्कुल। और देखिए अपने होम स्टेट में है तो उस तरह की सौगात तो मिलना निश्चित है, क्योंकि उस तरह का जो रिस्पांस मिलना निश्चित है, क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह देखा नहीं जाता। वहां पर वहां का बेटा, वहां का जो जिस तरीके से 3 बार के वो सीएम रहे, किस तरीके के काम उस तरह से देखा जाता है। और देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर और उस जिले में कम से कम 4,153 करोड़ रुपए की 11 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही द्वारका और उनका जो बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण होगा। इसके अलावा पीएम मोदी राजकोट में एम्स का उद्घाटन, ये तमाम चीजें हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तब हो जाती है, आज प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप देखिए चाहे फिर अभी हाल ही में वो गुजरात साउथ का दौरा होके आए, उससे पहले वो लगातार दौरों पर है। अभी 27 तारीख को फिर वो केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के दौरे पर है, लेकिन गुजरात में जी जी अदिति, शायद यहाँ पर संपर्क टूट गया। हम एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, और इसके बारे में उन्होंने ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया कि कल गुजरात के विकास पथ के लिए एक विशेष दिन है और जो सारी योजनाएं हैं जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं उससे कितना ज़्यादा फायदा होगा आप इस बात से समझिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जब पहुँचे हैं, ना केवल स्वास्थ्य के लिहाज से, ना केवल कनेक्टिविटी के लिहाज से, वहाँ पर कई सारी सौगातें मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य के अलावा पेट्रोलियम की, प्राकृतिक गैस की बात करें तो उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर लगातार बनी हुई हैं। अदिति, आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। तो हम उनके जो दौरे में क्या कुछ शामिल रहेगा, उसे उनके शेड्यूल क्या है वो जान लेते हैं। देखिए अभी वो गुजरात पहुंचे और जामनगर में उनका रोड शो चालू हुआ, उत्साह आपको नजर आ रहा है। आज रात वो जामनगर में रुकेंगे, जहां उनका ये भव्य स्वागत लगातार देखने को आपको मिलेगा। फिर कल यानी 25 फरवरी को सुबह वो बेट द्वारका में दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और आप देखिए एक खास बात कि अब प्रधानमंत्री मोदी का साथ साथ में चुनावी रैली और चुनाव प्रचार के साथ साथ वो लगातार मंदिरों के दर्शन में भी जा रहे हैं। चाहे वो साउथ जाते हैं तो आपको चुनाव प्रचार, सरकारी परियोजनाएं, लोकार्पण के साथ साथ मंदिर दर्शन भी देखने को मिलता है। तो ठीक वैसे ही बेट द्वारका में दर्शन करेंगे। उसके बाद द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद जगत मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे और फिर दोपहर को जनसभा को संबोधित करते हुए 4,000 करोड़ के विकास कार्यों की भेंट देंगे। अच्छा, अब आप सबसे बड़ी बात देखिए, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर जिले में जैसा मैंने कहा 4,153 करोड़ रुपए की 11 विकास की परियोजनाओं को शुभारंभ और उद्घाटन होगा। सभा के बाद पीएम मोदी राजकोट पहुंचेंगे, जहां 48,000 करोड़ की विकास की कार्यों की सौगात दी जाएगी। फिर 6300 करोड़ रुपए की अधिक के खर्च से राजकोट एम्स सहित 5 नए एम्स का लोकार्पण होगा। ये बहुत बड़ा जो है गिफ्ट है अपने जो प्रदेश के लिए, इसे कहा जा सकता है, और अपने राज्य के लिए कहा जा सकता है। देखिए राजकोट में जनसभा को संबोधन के बाद देर रात पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये तो उनका पूरा कार्यक्रम रहा है। और आप देखिए कि बड़ी भारी जो विकास की परियोजनाएं, सरकारी परियोजनाएं देखने को मिलेंगी, साथ साथ में वो जनसंवाद देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ में मंदिर के दर्शन आपको लगातार प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आएंगे। यानी कि एक तरफ बतौर प्रधानमंत्री वो अपने प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश की जनता जो उन्हें बेटा मानती है, उसके विकास कार्यों की बात, वहीं 2024 के चुनाव प्रचार यानी जो गुजरात की सीटें हैं उसके लिए 26 सीटों के लिए चुनाव प्रचार, और साथ में आपको मंदिर दर्शन। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि मैं प्रत्याशियों के नाम पर कमल का फूल प्रत्याशी है। यानी कि आप देखिए कि जिस भी सीट पर या जहां भी वो जा रहे हैं, कमल का फूल या नरेंद्र मोदी का चेहरा, यही चुनाव प्रचार है और यही प्रत्याशी का नाम ये कह रहा है। बिल्कुल, और यही कोशिश है कि विकास की जो अनवरत यात्रा है वो ऐसे ही चलती रहे, और यही कारण है कि एक सप्ताह में दूसरी मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं गुजरात। बहुत धन्यवाद अदिति नागर आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल का दिन, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल का दिन गुजरात के विकास यात्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कई सारी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की जनता को देंगे। फिलहाल
लोगों की भारी भीड़ जो कि स्वागत करते हुए अपने देश के प्रधानमंत्री का, गुजरात के बेटे का, क्योंकि इस बात का जिक्र लगातार होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए गुजरात से उनका संबंध, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, यहाँ के बेटे हैं, तो उसी अंदाज में गुजरात के वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त स्वागत कर रहे हैं।